बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के तरीक़े से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये x पावर 4 है, ये x पावर 3 है। अब बिलफर्ज अगर हम यहाँ से x पावर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो ये सेम डिजिट्स नहीं आएंगे और ये +2 भी है, इसलिए फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसको तरीक़ाकार ये सॉल्व करने का इसका मेथड ये है कि हम इसको x² के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय x² ऑन बोथ साइड्स। तो ये भी x² के साथ डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, इसको भी। यहाँ पे 0 चूंकि ये x² के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। -5x पावर 3 ओवर x² माइनस 14 x² ओवर x² माइनस 5x ओवर x² प्लस 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0 ओवर x²। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 2x² और ये हमारे पास वैल्यू बनेगी -5x और ये हमारे पास वैल्यू बनेगी -14 और ये हमारे पास वैल्यू बनेगी -5 ओवर x। ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 2 ओवर x², सेम एज 0 के साथ कोई भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आंसर वही रहता है 0। अब हम इनको अरेंज करते हैं, x² और ये भी x², इनको कंबाइन कर लेते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखें ना, हमारे पास ये -5x है, ये -5 ओवर x है। तो यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो x + 1/x बनेगा। यहाँ से हम x² कॉमन ले 2, यहाँ से x², ये भी 2x² + 2 ओवर x², यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x² + 1 ओवर x² बनेगा। तो उसको हम लेट करके आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको अरेंज करते हैं फिर पहले 2x² प्लस 2 ओवर x²। हमारा x² के साथ डिवाइड करने का मकसद ही यही था, ये वैल्यूज बनाने का। अब हम ये लिखते हैं -5x -5/x प्लस -14 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं, ये वैल्यू बनेगी x² + 1 ओवर x²। यहां से हम -5 कॉमन ले लेते हैं तो x + 1 ओवर x, ये वैल्यू बनेगी। इसके बाद ये -14 वैसे का वैसे लिखा हमने। अब हम इसको लेट करते हैं किसी वैल्यू के इक्वल, तो इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसको लेट कर लेते हैं x + 1 ओवर x इज इक्वल टू y। हम समझते हैं कि ये y के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर करके हम इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, x² + 1 ओवर x² की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर on both sides b for both, s for side, x + 1 over x whole square is equal to y²। ये वैल्यू है। अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं इसका, तो ये बनेगा x² + 1 ओवर x² + 2 फार्मूले का है। तो जैसे होता है ना a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab,
ए की जगह पे हमारे पास x है और बी की जगह पे हमारे पास 1/x है। वाई स्केयर ये कट जाएंगे आपस में, +2 उधर माइनस में लिख लेंगे, तो हमें x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू का पता चल गया कि वो वाई स्केयर -2 है। ये हम उसमें पुट करेंगे यहाँ पे, इसका नाम दे दें कि इक्वेशन ए कह लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन ए है। तो अब वहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं 2, तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जगह पे ये लिखेंगे वाई स्केयर -2। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख रहे हैं। तो उसके बाद -5 x प्लस 1/x हमने लेट किया हुआ है y के इक्वल, वो लिखेंगे। इसके बाद है -14 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2y स्केयर -4 -5y -14 इज इक्वल टू 0। ये 2 इंटू वाई स्केयर -2, 2y स्केयर -4 -5y -14। तो ये इसको अरेंज करते हैं, 2y स्केयर ये -5y माइनस माइनस वैल्यू ऐड होंगे, साइन यही रहेगा 18। ये अब हमारे पास 18 वैल्यू आई है, तो 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा। 36 के हम ऐसे फैक्टर बनाएं कि प्लस माइनस करने 6 होता है, 9 4 36 होता है। हाँ 9 4 36 होता है, उसमें 5 आएगा। इसके फैक्टर्स बनाते हैं 36 के। तो ये 2 और 18, एक तो ये बना, दूसरा हमारे पास ये बनेगा 4 और 9, तीसरा हमारे पास 12 3 बनेगा, चौथा हमारे पास 36 और 1 बनेगा। ये 4 फैक्टर्स हैं। अब इन 4 फैक्टर्स में से हमने ये जो 4 पेयर्स वैल्यूज बनाई है हमने, इनका प्रोडक्ट जो 36 बन रहा है, ऐसा देखना पेयर जो हमें प्लस माइनस करने से -5 की वैल्यू दे, तो वो हमारे पास ये पेयर आ रहा है। तो इस पेयर को यूज करेंगे क्योंकि ये हमें 5 की भी वैल्यू दे रहा है। तो यहां पे फिर लिखेंगे 2y स्केयर -9y प्लस 4y -18 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज आ गई। अब यहां से हम कॉमन देखते हैं कि क्या कॉमन आता है। तो इन दोनों में कॉमन y लिखेंगे, तो यहां पे रहेगा 2y -9 प्लस, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे रहेगा y -2 भी साथ लिखेंगे -9। अब दोनों में सेम वैल्यूज आ रही हैं, 2y -9 2y -9। अब हम ये कॉमन ले लेते हैं 2y -9, यहां पे हमारे पास ये वैल्यू बचेगी y +2 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसलिए सेपरेट करके लिख लेते हैं इनको। तो ये होगा 2y -9 इज इक्वल टू 0 एंड y +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। दो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं कि ये एक ये, तो अब हम इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 2y -9 इज इक्वल टू 0, तो ये लिखेंगे इसको हम 2y इज इक्वल टू 9। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 9/2, ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2। अब हम इसके बाद y की वैल्यू पुट करेंगे। y की जो वैल्यू हमने निकाली हुई है
लेट की वो x प्लस 1 थी। पुट वैल्यू ऑफ y हमारे पास जो वैल्यू थी y की वो क्या थी, पुट वैल्यू ऑफ y जो कि x प्लस 1 हमने लेट किया हुआ था, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास है x प्लस 1 इज इक्वल टू 9/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि पहले तो हम इसको फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। ओवर में जो वैल्यू लिखी हुई डिनोमिनेटर में x और 2x, x एंड 2 इन दोनों का एलसीएम आएगा 2x, इसलिए हम 2x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। ओवर में जो वैल्यूज होती हैं उनका एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आता है उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि हमारे पास 2x एलसीएम आया इसलिए हम 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाइन ओवर 2 ये वैल्यू लिखी। अब ये हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर, ये हमारे पास कट जाएंगी वैल्यूज, ये आ गया 9x। इन वैल्यूज को हम तरतीब करते हैं। तो तरतीब करने से हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से देखेंगे कि ये वैल्यूज सॉल्व हो रही है फैक्टराइजेशन के तरीका से या नहीं होंगी, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। 4 के फैक्टर बन ही नहीं सकते ऐसे कि जो प्लस माइनस करने से माइनस 9 आए, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। चलिए हम दूसरी वैल्यू को भी देख लेते हैं कि दूसरी वैल्यू क्या थी। वो थी y प्लस 2। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो दोनों में देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होता है या एक में ही होगा। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये हमने निकाला हुआ है। तो y हमने लेट किया हुआ है x प्लस 1, तो ये उसकी वैल्यू पुट की हमने, ये 2 इज इक्वल टू 0। अब ओवर में x है, x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ रही है यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स देखते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल रही है 1, बी की वैल्यू हमें मिल रही है 2 और सी की वैल्यू मिल रही है 1। तो इसका फार्मूला लगाते हैं हम। तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर में हमारे पास आ रहा है 2a, ये उसका फार्मूला है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और 2 स्क्वायर है माइनस 4a की क्या वैल्यू हमारे पास 1, सी की क्या वैल्यू है वो भी 1 ओवर 2a की क्या वैल्यू है 1। ये अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 ओवर 2। तो ये बनेगा माइनस 2 प्लस माइनस ये 0 0 प्लस माइनस 0 ही होगा, तो ये 0 का अंडर रूट ये 0 ही आएगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी आपके लिए हो जाए। तो ये x की वैल्यू -1 आ रही है यहाँ से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वो हमने x की वैल्यू -1 निकाली हुई है। अब ये सेकंड दूसरी इक्वेशन जो हमने निकाली हुई है उसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे 2 लिखा हुआ है,
ए की वैल्यू 2 मिल रही है, बी की वैल्यू -9 आ रही है, सी की वैल्यू 2 मिल रही है। तो फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस इंटू बी स्केयर -4ac ओवर 2a होल अंडर रूट। अब यहां से हम चलें इसको पूरी लाइन लगा लेते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस इंटू -9 प्लस -9 स्केयर -4a की क्या वैल्यू हमारे पास 2, सी की वैल्यू हमारे पास वो भी 2 है, स्केयर रूल लगाएंगे ओवर में 2a की वैल्यू 2 थी वो हमने लिखा। अब इनको सॉल्व करते हैं मजीद। माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 81, 9 का स्केयर 81 है, माइनस का स्केयर प्लस में तब्दील हो जाएगी वैल्यू, ये -16 आएगा ओवर 4, 9 प्लस माइनस 81 में से 16 निकालेंगे तो 65 आएगा। ओवर 4, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही वैल्यूज रहेंगी। तो सोल्यूशन सेट जो हमें मिला वो फिर मिला एस की जो एक वैल्यू हमने निकाली हुई है एक्स की, वो एक -1 है। सेकंड वैल्यू हमारे पास ये है 9 प्लस माइनस 65 अंडर रूट ओवर 4, ये इसका सोल्यूशन सेट है।